जय श्री श्याम सभी को। आज की कहानी सुनने के बाद आपको कभी आलस्य नहीं आएगा। खाटू श्याम बाबा की कृपा से बदल गई जिंदगी। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी, परेशानी या किस्मत नहीं होती, बल्कि उसका आलस्य होता है। और ये सब परेशानियां आलस्य के ही कारण आती हैं। आलस्य धीरे धीरे इंसान से उसके सपने छीन लेता है। वह कहता है आज रहने दो, कल कर लेंगे, और यही कल एक दिन, महीनों और सालों में बदल जाता है। लेकिन क्या हो अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा दिन आए जब उसे समझ आए कि मेहनत से भागने वाला इंसान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। यह कहानी रोहित की है, जो हर काम को टालता था। रोहित के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पिता ने हमेशा बेटे को पढ़ाया था और समझाया। एक सुबह पिता ने रोहित से कहा, बेटा दुकान पर मेरा हाथ बटा दिया करो, अब शरीर में पहले जैसा साथ नहीं देता। रोहित ने करवट बदलते हुए कहा, पापा आज बहुत नींद आ रही है, कल से पक्का आऊँगा। पिता चुप हो गए। अगले दिन फिर वही हुआ। आज दोस्त के साथ जरूरी काम है। फिर अगले दिन, आज तबीयत थोड़ी खराब है। देखते देखते कई महीने निकल गए। रोहित के अंदर एक अजीब आदत बन चुकी थी। उसे हर काम मुश्किल लगता था। पढ़ाई करनी हो तो मोबाइल उठा लेता, दुकान पर जाना हो तो नींद आने लगती, सुबह जल्दी उठना तो अलार्म बंद करके फिर सो जाता। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा जिंदगी में समय किसी के लिए नहीं रुकता। रोहित हंसकर जवाब देता, माँ अभी मेरी उम्र ही क्या है, बाद में सब कर लूँगा। एक दिन पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने को कहा। अब दुकान की पूरी जिम्मेदारी रोहित के ऊपर आ गई। पिता ने उससे कहा, बेटा कुछ दिनों तक दुकान संभाल ले, घर का खर्च इसी से चलता है। रोहित ने पहली बार दुकान की चाबी हाथ में ली थी। अगले दिन वह देर से उठा, दुकान देर से खोली। एक ग्राहक आया, सामान लेकर चला गया, लेकिन रोहित मोबाइल में लगा रहा। उस दूसरे ग्राहक ने पूछा, बेटा सामान कितने का है? रोहित ने बिना देखे गलत कीमत बता दी। धीरे धीरे दुकान पर आना कम करने लगे। पिता यह सब देखकर परेशान थे, लेकिन उन्होंने बेटे को डांटा नहीं। एक शाम उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा दुकान पैसे से नहीं जिम्मेदारी से चलती है। रोहित को बात समझ नहीं आई। उस रात वह देर तक मोबाइल चलाता रहा। अचानक उसकी नज़र कमरे में कोने में रखी खाटू श्याम बाबा की तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर उसके पिता रोज पूजा के बाद साफ किया करते थे। रोहित ने तस्वीर उठाई और बोला, बाबा अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मेरी ज़िंदगी बदल दीजिए, मैं इससे तंग आ गया हूँ। फिर सो गया। अगले दिन सुबह उसके पिता ने एक बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा बाबा सिर्फ परेशानी दूर करने की प्रार्थना मत किया करो, उनसे अपने अंदर की कमजोरी दूर करने के लिए प्रार्थना करो। रोहित ने पूछा, मेरी कौन सी कमजोरी? पिता बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारा आलस्य है। यह बात रोहित के दिल में लग गई। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद कहाँ खड़ा होऊंगा? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन उसने एक छोटा सा नियम बनाया, सुबह उठकर पहले मोबाइल नहीं छुएगा। वह सबसे पहले दुकान खोलेगा, दुकान साफ करेगा, ग्राहकों से अच्छे से बात करेगा, रोज कम से कम एक ऐसा काम करेगा जिससे वह कई दिनों से टाल रहा था। पहला दिन बहुत मुश्किल था। सुबह अलार्म बजा तो उसका मन हुआ, फिर से सो गया। उसने आंखें बंद की, लेकिन तभी उसके पिता की बात याद आई, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारा आलस्य नहीं। रोहित तुरंत उठ गया। उसने खाटू श्याम बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे मेहनत करने की शक्ति देना, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता। उस दिन मैं दुकान पर पहुंचा और दुकान साफ की, सारा सामान व्यवस्थित किया और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की। शाम को जब पिता ने उसे देखा, उनके चेहरे पर पहली बार संतोष था। उन्होंने कहा, आज मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। रोहित को अंदर से बहुत अच्छा लगा। लेकिन यह कहानी भी ख़त्म नहीं होती। ये कहानी सुनने के लिए अंत तक बने रहना, और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले कुछ दिनों में पुरानी आदत फिर लौटने लगी। एक सुबह उसका मन हुआ, आज दुकान थोड़ी देर से खोलूँगा। फिर उसके मन ने कहा, आज आराम कर ले। लेकिन इस बार रोहित ने खुद से कहा, आलस्य से लड़ने के लिए प्रेरणा का इंतजार मत करो, बस काम शुरू कर दो। वह उठ गया। कुछ ही दिनों में उसकी दिनचर्या बदलने लगी। ग्राहक दुकान पर फिर आने लगे। रोहित ने हिसाब किताब सीखना शुरू किया।
उसने दुकान में नए सामान जोड़े, ग्राहकों की ज़रूरत समझने लगा। धीरे धीरे दुकान की कमाई बढ़ने लगी। एक दिन पिता ने कहा, बेटा यह बदलाव बाबा की कृपा जरूर है, लेकिन बाबा की कृपा के साथ तुम्हारी मेहनत भी जरूरी थी। रोहित मुस्कुराया और बोला, वह अब समझ चुका था, भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन रास्ते पर चलना खुद को पड़ता है। कुछ महीनों बाद रोहित ने दुकान के साथ साथ ऑनलाइन सामान बेचना भी शुरू कर दिया। जिस लड़के को वह सुबह बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगता था, अब वही सुबह जल्दी उठकर अपने काम की योजना बनाता था। एक दिन उसका पुराना दोस्त उससे मिलने आया। उसने पूछा, यार तू इतना कैसे बदल गया? रोहित ने खाटू श्याम बाबा की तस्वीर की तरफ देखकर कहा, पहले मैं बाबा से कहता था मेरी ज़िंदगी बदल दो, फिर समझ आया कि बाबा मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए ही मुझे बदल रहे हैं। दोस्त ने पूछा, मतलब? रोहित बोला, पहले मैं हर काम के लिए सही समय का इंतज़ार करता था, अब मैं सही समय का इंतज़ार नहीं करता, काम शुरू कर देता हूँ। दोस्त चुप हो गया। रोहित ने आगे कहा, मेरे पास पहले भी समय था, सपने भी थे और मौके भी थे, बस एक चीज़ नहीं थी, काम करने की आदत। उस दिन रोहित ने बाबा के सामने सिर झुकाकर कहा, श्याम बाबा मुझे हमेशा आलस्य से दूर रखना और इतना साहस देना कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे न हटूं। और दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आपके अंदर भी आलस्य है, खुद को कमज़ोर मत समझिए। आलस्य कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे बदला नहीं जा सकता। आज सिर्फ एक काम कीजिए, जो काम आप कई दिनों से टाल रहे हैं उसे आज ही शुरू कर दीजिए। पूरा काम करने की ज़रूरत नहीं, बस शुरुआत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ा कदम ज़रूरी नहीं होता। कई बार एक छोटा सा फैसला ही पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। और अगर आप खाटू श्याम बाबा के पर विश्वास रखते हो तो बाबा से सिर्फ यह मत कहिए, बाबा मेरी परेशानी दूर कर दो, बल्कि यह भी कहिए, बाबा मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग न सकूं और मेहनत से ना डरूं। आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दें। याद रखिए, आज का काम कल पर छोड़ने वाला इंसान अक्सर अपने सपने कल पर छोड़ देता है, लेकिन जो इंसान आज मेहनत शुरू कर देता है उसके लिए कल एक नई शुरुआत लेकर आता है। अगर आपको लगता है ये कहानी किसी ऐसे व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए जो हर काम को कल पर टाल देता है, और यह वीडियो उसे ज़रूर सुनाइए। कमेंट में दिल से लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम। हमारा बाबा श्याम आपके जीवन में मेहनत, साहस और सफलता का प्रकाश बनाए रखे। जय श्री राम।